तो इस हफ्ते में भी हमें काफी सारा OTT कंटेंट रिलीज होते हुए दिखा है, और वो भी हिंदी लैंग्वेज वाला। अगर आपने सभी का सभी कंटेंट देख के खत्म कर लिया है और किसी नए एंटरटेनमेंट भरे कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और सरप्राइज हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुए OTT कंटेंट के बारे में, और बाकी आने वाले दिनों के लिए कुछ और बड़ी हिंदी वेब सीरीज एंड मूवीज की अनाउंसमेंट आ चुकी है, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले अभी इसी हफ्ते में ही एक और नई इंटरनेशनल मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया है, जिसका टाइटल है 180, जो कि एक नई क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक बदले की कहानी देखने को मिलती है। और कहानी की शुरुआत होती है एक रोड इंसिडेंट के साथ, जिसमें एक फादर और बेटा होता है, और उसी एक्सीडेंट के दौरान ही बेटे की कंडीशन काफी बुरी हो जाती है। जिसके बाद इस बेटे के साथ क्या होता है उसके बारे में तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फादर उन लोगों को ढूंढते हुए अपने बेटे की हालत का बदला लेना चाहता है, और इसी बदला लेने के चलते हुए ही ये एक बुरे रास्ते पे फंसने वाला है, जहाँ पे उसकी पूरी जिंदगी दांव पे लगने वाली है, और उसके साथ साथ उसकी फैमिली की जिंदगी भी खतरे में आने वाली है। तो होता क्या है, वही एक्शन, क्राइम और थ्रिल से भरते हुए हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग तो 4.6 की चल रही है, मतलब के एवरेज के नीचे, लेकिन इस मूवी का ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जो अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो 1 घंटे 34 मिनट की ही मूवी है, मतलब जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी तेलुगु इंडस्ट्री की एक बढ़िया फैंटेसी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी सुयोधना, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.3 की चल रही है, और बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। जिसमें कहानी भी हमें काफी यूनिक सी देखने को मिलने वाली है, और मेन कैरेक्टर होता है इस मूवी का एक ऐसा बंदा जो एक आर्टिस्ट होता है, और उसको उसके बचपन से ही एक विजन दिखाई देता रहता है, मतलब खुली आंखों से भी सपने आते रहते हैं, जो होते हैं दुर्योधना के। मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के कैरेक्टर दुर्योधन की। लेकिन अभी इस मूवी की कहानी में उसके ऊपर उसके अपने ही फादर की मौत का इल्जाम लगने वाला है, जो इस कहानी में कई सारे और इंसिडेंट को भी ट्रिगर करता है। तो असल में ये बंदा अपने आप को इनोसेंट प्रूव कैसे कर पाता है या नहीं, या फिर सच में ही इसने अपने फादर को मारा है, वही पूरी कहानी हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इस मूवी की कहानी में क्राइम हिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए और थोड़े फैंटेसी वाले टच के साथ भी दिखाई जाने वाली है। तो ये भी इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको भी अभी आप इंडिया में जियो हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही अवेलेबल किया गया है, जो भी एक सरप्राइज OTT प्रीमियर ही की गई है इस हफ्ते में। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही एक और साउथ की मलयालम इंडस्ट्री की बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो भी अभी इसी हफ्ते में ही सरप्राइज हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दी गई है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है एक और मलयालम इंडस्ट्री की ओर से, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसमें हमें क्राइम हिस्ट्री और थ्रिल से भरी हुई ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी देखने को मिलती है, जिसका टाइटल है वलाथु वशाते कालन, जो 2 घंटे 15 मिनट की मूवी है, जिसमें हमें सैमुअल जोसेफ नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी बेटी अचानक से ही गायब हो जाती है, और वो अपनी बेटी को ही ढूंढने के लिए एंटनी नाम का एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, जिसके बारे में उसको पता चलता है कि ये एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, जो अपने काम को सीरियस नहीं लेता, और उसी से ही अपना काम करवाने के लिए सैमुअल अभी उसके ऊपर प्रेशर डालने वाला है। मतलब कि ये खुद क्या क्या करता है, जिससे एंटनी को मजबूर होना पड़ता है उसकी बेटी का केस जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। तो ये सैमुअल क्या करता है और एंटनी के साथ क्या क्या होता है, वही कहानी हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाई जाती है, जो भी एक मस्ट वॉच क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जो भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दी गई है, जो मेरी ओर से भी आपके लिए पर्सनल रिकमेंडेशन होने वाली है इस हफ्ते की। इसके बाद काफी टाइम पहले एक साउथ की रोमांटिक क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था RDX लव, जो भी अभी आज के दिन में ही सरप्राइज हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दी गई है, जिसमें हमें गांव की ही कहानी देखने को मिलती है, और उसी गांव में ही एक लड़के और लड़की की प्यार की कहानी। लेकिन उनकी प्यार की कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जो ही इस मूवी को क्राइम हिस्ट्री और थ्रिल की ओर मोड़ देते हैं। तो उसी गाँव के अंदर ही क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाला है। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग भी एवरेज के नीचे 4.4 की ही चल रही है, तो इतनी ज्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। जो 2 घंटे 25 मिनट की मूवी है, जिसको साल 2019 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और अभी ये मूवी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और बड़ी हिंदी डब साइफाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जो कि एक मस्ट वॉच वेब सीरीज भी होने वाली है और मोस्ट अवेटेड वाली भी है, जिसकी कहानी काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है। जिसमें हमें एक गाँव की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे कुछ लोग एंटर कर जाते हैं, लेकिन उसी गाँव में ही कहीं फंस के रह जाते हैं। लेकिन कई कोशिशें करने के बावजूद भी उनको बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता, और वहीं पे ही उनका सामना होता है हर रात कुछ मॉन्स्टर्स के साथ, जिन्हें भूत भी कह सकते हैं या फिर ज़ॉम्बी भी कह सकते हैं। कई सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं
अभी तक, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो फाइनली अभी इस वेब सीरीज का सीजन 4 भी रिलीज होने वाला है इसी हफ्ते में ही। तो आपको भी इस वेब सीरीज का कितना इंतजार है या फिर इस वेब सीरीज के सीजन 4 में कहानी किस ओर जाने वाली है, वो तो अभी इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। बट ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, ये तो कंफर्म है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही वर्ल्ड वाइड 19 अप्रैल को रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन इंडिया में ये वेब सीरीज हमें 20 अप्रैल को देखने को मिलेगी, जिसको भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसके सीजन 4 के पहले 2 एपिसोड हमें 20 अप्रैल को देखने को मिल जाएंगे और बाकी रहते हुए एपिसोड वीकली एक एक करके रिलीज किए जाएंगे। इसके बाद इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले साउथ की ही एक और बढ़िया स्पोर्ट्स फैमिली एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था बाइकर। और अभी इसकी OTT रिलीज को लेके भी एक बढ़िया अपडेट आ रही है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड है, जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसका सपना होता है एक इंटरनेशनल ऑफ रोड बाइकर बनने का, जिसके लिए ही वो काफी हार्ड वर्क भी करता है और इसी के चलते हुए ही वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी अपनी एंट्री कर लेता है। लेकिन इसी के साथ साथ ही उसकी इंडिया में भी कई कॉम्पिटिटर से दुश्मनी हो जाती है, जो उसके करियर के लिए भी खतरनाक होने वाली है। बाकी इसी एक लड़के की कहानी होने वाली है मेनली। तो इसके साथ क्या क्या होता है इस कहानी में, वही हमें एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए इस बढ़िया मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है। तो अगर आप भी इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये मूवी अभी हमें इसी आने वाले हफ्ते में ही मई मंथ के पहले दिन में ही 1 मई को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जब इस मूवी को साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी जल्दी ही आ जाएगी, जो हमें 27 या 28 अप्रैल के आसपास देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी को 1 मई को रिलीज कर दिया जाएगा नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद काफी टाइम पहले द वायरल फीवर मतलब TVF प्रोडक्शन हाउस की ओर से एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसके रिलीज हो जाने के बाद ये एक बड़ी वेब सीरीज बन गई थी। मतलब रिलीज होने के पहले ये एक एवरेज सी वेब सीरीज थी, लेकिन जैसे ही इंडियन ऑडियंस ने इस वेब सीरीज को देखा, ये एक बड़ी सुपरहिट वेब सीरीज बन गई थी, जिसमें हमें 2 ऐसे लड़कों की कहानी देखने को मिली थी, जिनमें से एक बंदा होता है जो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों के नीचे ऐसा दब जाता है कि अपने सपनों का गला घोंट लेता है। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये अपनी जिम्मेदारियों के साथ भी लड़ने वाला है, जिसको ही हमें सीरीज के सीजन 1 में दिखाया गया था, जिसके सीजन 1 को साल 2023 में रिलीज किया गया था और इसके सीजन 1 के टोटल 10 एपिसोड थे। और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए और थ्रिल और बड़े लेवल के साथ ये वेब सीरीज वापस आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सपने वर्सेस एवरीवन के सीजन 2 के बारे में, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और इसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 9.2 की चल रही है, जिसको अभी तक 75,000 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है। तो ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो वो भी मिस करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। और सीजन 2 तो धमाका होने ही वाला है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जो भी अभी हमें मई मंथ के पहले हफ्ते में ही और पहले दिन में ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, सपने वर्सेस एवरीवन वेब सीरीज का सीजन 2 अभी हमें 1 मई से ही और वो भी सभी एपिसोड्स के साथ ही Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होता हुआ दिखने वाला है, जो मेरी ओर से भी आपके लिए पर्सनल रिकमेंडेशन होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी अप्रैल मंथ में ही कुछ दिन पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई है एक बड़ी हिंदी हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी भूत बंगला, जिसकी OTT रिलीज को लेकर भी अभी कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं और ऊपर से पूछा जा रहा है कि ये मूवी अभी तक लीक क्यों नहीं हुई है, क्या चल रहा है इस मूवी के बारे में। देखिए, मेरा काम है मूवीज की ऑफिशियल OTT रिलीज के बारे में अपडेट देना, ना कि लीक हुए कंटेंट को प्रमोट करना। बाकी जो होता है वो तो होता ही है, और ये भी मूवी अनऑफिशियली और वो भी थिएटर वाला वर्जन ही लीक हो चुका है, जो काफी लो क्वालिटी वाला है और मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, जिसको हालांकि लीक होने में थोड़ी सी देर लग गई। लेकिन ये जो भी 2 नंबर वाले लोग हैं वो अपना काम तो ईमानदारी से करते ही रहते हैं, चाहे थोड़ी सी देर हो जाए लेकिन करते जरूर हैं, तो उनको कोई रोकने वाला तो नहीं है, चाहे ये मूवी इंडस्ट्री वाले कितना ही जोर लगा लें। ये लीक वाला धंधा तो रुकने नहीं वाला। तो अगर बात करें इस मूवी की OTT रिलीज की, तो उसके लिए भी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है और इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, भूत बंगला मूवी का OTT प्लेटफॉर्म होने वाला है नेटफ्लिक्स, जो अभी ऑफिशियली भी कंफर्म हो चुका है। और अगर आप इस मूवी को OTT पे देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए हमें अभी काफी इंतजार करना पड़ेगा, जो मिनिमम 50 से 60 दिन का इंतजार होने वाला है, क्योंकि इस मूवी की OTT विंडो 6 से लेके 8 हफ्ते के करीब होने वाली है। बाकी मूवी तो बढ़िया है, जिसको आपको देखना तो जरूर चाहिए। अगर पेट पकड़ के हंसना चाहते हो और लोटपोट होना चाहते हो तो अभी थिएटर में जाके देखिए, और वो लीक वाला वर्जन तो बिल्कुल भी मत देखना, जो आपका मजा बिल्कुल किरकिरा कर देगा इस मूवी को देखने का। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतजार है या फिर कौन सी मूवी का इंतजार है, उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई
कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।